अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज जो है 2.5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन 2.5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बिकॉज इस चैप्टर का नाम जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर्स के बारे में है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर के बारे में भी बताएंगे, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़े डिटेल से बता चुका हूँ। जो हमारे पास 2.1 का जो हमारे पास लेक्चर था उसमें मैंने बड़े ही डिटेल से बताया है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि हमारे पास ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से नंबर्स मौजूद होते हैं। तो ये देखें बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन है, मैं सबसे पहले आपको उर्दू में बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और उसमें प्लस किए जाएंगे कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ सबसे पहले आपको लिख देता हूँ, क्योंकि चंद बच्चे नोट कर रहे होते हैं तो वो अपना क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं, दी सम भी लिख सकते हैं, लेकिन कम्बिनेशन में वर्ड सबसे पहले यूज़ कर चुका हूँ तो हम यहाँ कम्बिनेशन ही अब लिखेंगे। द combination of real number and दूसरा मैंने नाम लिया था इमेजिनरी नंबर। मैं आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं और ये हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग्स है इमेजिनरी के। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी बताएंगे। इमेजिनरी नंबर्स, यहाँ पे भी नंबर्स लिख देते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड, जो कि कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में जा रहा है कि रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर के डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, लेकिन आपको यहाँ पर उर्दू में बता ही देता हूँ कि रियल नंबर अपने आसपास जो भी नंबर देखते हैं वो रियल नंबर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आपके पास ये 1 2 एंड सो ऑन, जो भी काउंटिंग आपको आती है वो क्या होती है? रियल नंबर ही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म में मौजूद होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.33 एज समथिंग जो भी है, तो वो हमारे पास ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। थर्ड जो आपको नज़र आते हैं कि 2 का अंडर रूट में भी कुछ नंबर्स नज़र आते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आपको कुछ नंबर्स नज़र आते हैं। जो भी आपको नंबर्स नज़र आते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। लेकिन हाँ, रियल नंबर को हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बाद में जाके डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास और नंबर्स भी निकलते हैं, प्राइम नंबर्स निकलते हैं, कंपोजिट नंबर्स निकलते हैं। तो अभी हम ओनली रियल नंबर के बारे में बता रहे हैं कि ये सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? इमेजिनरी का मतलब होता है जो कि हम ख्याल करते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि हम लिख नहीं सकते, जस्ट ओनली ऑन हम ख्याल कर सकते हैं, उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा। अगर हमारे पास हो a प्लस आयोटा b, तो ये देखें बेटा, यहाँ पर ये जो a मौजूद है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका रियल पार्ट कहलाएगा। और हमारे पास ये जो सेकंड है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर्स मौजूद है। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर मौजूद है। ये इमेजिनरी नंबर क्यों बना है? क्योंकि इसके साथ आयोटा यूज़ हुआ है। एक थिंग तो अब ये देखें, डेफिनेशन पे पूरा ये उतर रहा है कि नहीं। कम्बिनेशन, ये देखें दोनों क्या हैं? प्लस हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर है, एंड इमेजिनरी नंबर, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इस कार द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सारे को क्या कहेंगे हम?
कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसमें आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये जो हमारे पास a यूज़ हुआ है और ये b यूज़ हुआ है, ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये जो a और b है, बोथ भी यहाँ लिख लेते हैं, बोथ a एंड b आर, ये क्या है? रियल नंबर ही मौजूद हैं। इसके साथ ये आयोटा लगा, इसलिए हम इसको इमेजरी नंबर बोल बैठे। तो एक्चुअली ये हमारे पास कौन सा? रियल नंबर ही है। आयोटा की वजह से जो कि हम इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, जिसको लिख नहीं सकते, वो हमारे पास क्या है? इमेजरी नंबर है। बोथ a एंड b आर रियल नंबर्स। आपने एक तो ये बात याद रख ली है। सेकंड जो बात है वो मैं आपको आयोटा के बारे में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, और उसके बाद आयोटा में 2 स्टेप्स यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं और चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी पार्ट हैं बहुत सारे, तो ये देखें। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, और इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1, जो कि है हमारे पास आयोटा की पावर 7। यहाँ भी देख लेते हैं, आयोटा की पावर 7। इसको सॉल्व करते हुए आपने स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि इसकी पावर क्या है, हमारे पास दी गई है ओड नंबर में, हमने इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखकर हम यहाँ लिखेंगे कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6। ये देखें, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आयोटा की पावर 7 बन जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि स्टेप नंबर 1 है कि हम ऐसा करेंगे कि कन्वर्ट, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट आयोटा इनटू इवन नंबर। हम इसको इवन नंबर में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये भी देखें, सबसे पहले मैं आपको इवन नंबर एंड ओड नंबर्स भी बता देता हूँ, बिकॉज बच्चों को इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स भूल चुके हैं कि हमारे पास जो होते हैं इवन नंबर्स। सबसे पहले मैं इवन नंबर्स बता देता हूँ। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और हमारे पास ओड नंबर कौन से बचते हैं? ओड नंबर होते हैं 1, 3, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इवन नंबर है, ओड नंबर। ये पावर हमारे पास किस में दी गई थी? इवन नंबर में दी गई थी। मैंने इसको ओड नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम लिखेंगे राइट आयोटा इनटू राइट आयोटा, यहाँ पर इन द फॉर्म लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर, कि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना होगा। वो क्योंकि हमारे पास एक ही थिंग है कि ये आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 के। ये वाली चीज़ आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ये चीज़ आपके क्या है? याद रखने के लिए है। याद रखें, रिमेंबर रखें इसको कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप नंबर 2 का है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? उसको पुट कर दूंगा। ये आयोटा मल्टीप्लाई ये आयोटा स्क्वायर, इसकी होल की पावर 3। इट मीन दैट कि ये जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आयोटा 6 ही बन जाता है। हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख देंगे। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम मज़ीद क्या है, क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? ये देखें, आयोटा स्क्वायर बराबर है हमारे पास -1 के। तो ये -1 की पावर क्या होगी? 3। तो एक बात तो याद रखें, अगर हमारे पास -1 या नेगेटिव कोई भी चीज़ हो, अगर उसके पावर क्या हो, हमारे पास ओड हो, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो ओड में ही आएगा। अगर यहाँ पर इसकी पावर होती है हमारे पास 4, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 1 आंसर आता, लेकिन इवन का आता, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या थी? इवन की थी। लेकिन फ़िलहाल तो इसके ऊपर जो पावर है हमारे पास ओड की है। इट मीन दैट कि इसका मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। ये पहला क्वेश्चन आपको
आपको डिटेल के साथ समझा रहे हैं ताकि बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें और समझ सकें। तो इसका जो आंसर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी तो हमारे पास ये आता है 1। फिर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो ये -1 आंसर आता है। तो ये देखें अब हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये कि जब -1 की पावर 3 होगी तो ये बराबर होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 ही होगा। अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है, नेगेटिव आयोटा, इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चलें, इस तरह हमने ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दिया। स्टेप नंबर 1 भी बता दिया, स्टेप नंबर 2 भी बता दिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो ये देखें बेटा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये मैं यहाँ पर बुक में से देखता हूँ, आयोटा की पावर 50। तो ये देखें क्या गिवन दैट है, आयोटा की पावर 50 को वो कहते हैं सॉल्व करें। तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ये देखें स्टेप नंबर 1 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही इसकी जो पावर है वो हमारे पास इवन नंबर में मौजूद है। सो यहाँ पर हम दूसरा स्टेप लागू करेंगे कि आयोटा को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर 25, क्योंकि 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो आंसर 50 आ जाएगा। अब ये देखें, जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है, तो ये -1 की पावर क्या हो गई, 25। मैंने आपको बताया अगर इसकी पावर क्या हो, ओड हो, तो आंसर हमेशा वही ओड ही आएगा। मतलब ये है कि -1 को हम 25 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह ये -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। तो ये -1 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ हमारे पास। अब हम चलते हैं मज़ीद क्वेश्चंस की जानिब। तो ये देखें, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। बच्चे जो हैं कुछ नोट करने वाले होते हैं तो नोट कर लें। अब ये स्टेप रिमूव कर देता हूँ, आपको मैं साथ साथ स्टेप्स बताता रहूँगा, क्योंकि स्टेप्स जो हैं वो मुझे तो याद हैं, बच्चे जो हैं वो लिख लें बुक्स के ऊपर और याद कर लें। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो हम करेंगे सॉल्व। तो ये देखें, इसका है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बताया गया है कि आयोटा की पावर 12 मौजूद है। अब ये देखें, इसका मालूम करेंगे हम सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया इसमें स्टेप नंबर 1 नहीं है, क्योंकि ये पहले से इसकी पावर क्या है, इवन नंबर में मौजूद है। स्टेप नंबर 2 था कि हमने आयोटा को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। और ये देखें 6, यहाँ पर हम लिख लेंगे 6, क्योंकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 12 ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये आयोटा स्क्वायर जो कि मैंने आपको बताया है कि -1 के बराबर होता है, तो ये -1 की पावर क्या है, 6। अब ये देखें -1 की पावर क्या है, इवन आ गई है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, वो हमेशा इवन में ही आएगा। तो ये अब इवन का 1 बन चुका है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब ये देखें, अब हम मज़ीद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो कि गिवन दैट है कि अगर आयोटा, नेगेटिव आयोटा की पावर हो हमारे पास 8, तो वो कहता है इसको सॉल्व करके दिखाएं हमें। तो ये देखें, इसको जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं कि ये -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, क्योंकि जब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आयोटा ही आएगा। इसकी हम होल की पावर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 में कुछ फार्मूलाज बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर a हो और यहाँ पर हमारे पास क्या हो, b हो, इसकी पावर क्या हो, n हो, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n बन जाता है। तो ये क्या होगा, इसमें हमारे पास -1, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये देखें, क्योंकि ये -1 की पावर 8 इवन है, तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें इसकी पावर क्या है, आयोटा की पावर 8 है, क्योंकि हमने आयोटा की पावर क्या बनानी है, स्क्वायर में करनी है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4।
इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 बन जाएगा। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर भी हमें पता है, चूँकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है और इसकी पावर 4। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें -1 की पावर क्या है 4 जो कि हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर की वजह से ये पावर इवन है, तो ये हमारे पास -1 पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। तो ये देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये इसके पास हमारे पास किया हुआ आंसर हो गया। अब मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो कि गिवन दैट है कि हमारे पास नेगेटिव आयोटा की पावर क्या है 5। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये देखें, सबसे पहले तो क्या कर लेंगे हम कि यहाँ पर सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे और यहाँ लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, इसकी होल की पावर क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी। अब ये क्या होगा 5 इसकी भी पावर बन जाएगा, 5 इसकी भी पावर बन जाएगा। तो ये होगा हमारे पास -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 5। अब ये क्या होगा, ये देखें -1 की पावर क्या है ओड है। जब इसकी पावर ओड होगी तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा ओड ही आएगा। तो ये -1 लिखा जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 का मतलब होता है, ये -1 की पावर 5 का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है -1, क्योंकि इसकी पावर क्या है ओड मौजूद है। तो चलें, ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं बताया था तो इसमें बताना मेरा फ़र्ज़ बनता था। मल्टीप्लाई बाई, अब इसका स्टेप नंबर 1 जो है यहाँ पर यूज़ होगा इस क्वेश्चन की तरह। ये देखें आयोटा 7 था, तो ये स्टेप मैंने किया था कि यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करेंगे इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 4। अब ये देखें इस तरह की फॉर्म बन गई। दूसरी फॉर्म थी कि हमने इसको क्या करना है आयोटा स्क्वायर बनाना है। तो ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर की पावर 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा 4 बन जाएगा। ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो ये बराबर होता है हमारे पास -1 के और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा मल्टीप्लाई बाई ये देखें बच्चे, क्योंकि ये -1 इसकी पावर क्या है हमारे पास इवन मौजूद है, तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाई -1 नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया है। तो ये देखें, अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आयोटा, इसका क्या हुआ आंसर हो गया है। तो चले बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका पार्ट नंबर है 6, जो कि पार्ट नंबर 6 में बताया गया है आपने सॉल्व करना है आयोटा की पावर 27। तो ये देखें, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो कि मैंने आपको बताया है कि आयोटा अगर हमारे पास इसकी पावर ओड में मौजूद हो तो हम इसकी पावर को किस में लेकर आएंगे इवन नंबर में लेकर आएंगे। तो यहाँ सोल्यूशन में हम ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 26 जो कि हमारे पास इवन नंबर है। तो ये देखें, अब क्या करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाई स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आयोटा की पावर स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर इसकी क्या है 13, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 बन जाता है बच्चे। तो ये देखें, अब लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के है, तो ये -1 इसकी पावर क्या है 13। अब ये देखें आयोटा मल्टीप्लाई बाई, अब ये देखें -1 की पावर क्या है हमारे पास ओड मौजूद है। अब इसको जब -1 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या देगा, ये -1 ही देगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है ओड में मौजूद है। तो ये देखें, अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आयोटा आंसर क्या देगा, नेगेटिव आयोटा क्या देगा हमारे पास आंसर देगा। तो चलें, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट जो कि हमारे पास गिवन दैट थे 6 वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, राइट द conjugate of the following numbers। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर 1 गिवन दैट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो ये देखिए बेटा, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे और इसका क्या करेंगे कांजुगेट लेंगे। कांजुगेट किस तरह लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा जी। अगर हमारे पास ये कोई मौजूद हो a + b आयोटा, तो ये देखें बेटा हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फ्लैट फ़र्ज़ किया कि ये सारी जो टर्म है फ़र्ज़ करते हैं कि ये z के बराबर हो, a + b आयोटा के बराबर हो। जब हम इसका कांजुगेट, अब हम इसका लेंगे कांजुगेट लेंगे तो हम इसके z के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, और यहाँ पर a + b आयोटा इस होल के ऊपर बार लगाएंगे। फिर हम ऐसा करेंगे z बार = अब जब ये बार ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो ये साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास है -b आयोटा, तो इसको कहते हैं हम इसका कांजुगेट। तो ये अब मैंने आपको जनरल एग्जांपल में समझा दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, हम अब लेट करेंगे यहाँ पर, लेट वी सपोज दैट कि हमारे पास ये z बराबर हो, z बराबर हो और 2 + 3 आयोटा। अब हम इसका क्या लेंगे, कांजुगेट लेंगे। जब हम इसका कांजुगेट लेंगे तो क्या होगा, ये इसका कांजुगेट = 2 + 3 आयोटा इसका कांजुगेट। अब ये क्या होगा, z = अब हम इसका कांजुगेट ले रहे हैं। तो ये देखें अब कांजुगेट इसका सॉल्व कर रहे हैं। इसको एक्चुअली कहते हैं z बार, और ये भी कहते हैं इसको 2 + 3 आयोटा बार। हमने पहले बार लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हो गया है। तो ये देखें ये हमने आंसर निकाल लिया है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास, वो कहता है कि अगर ये 3 - 5 आयोटा हो तो इसका कांजुगेट मालूम करें। तो सबसे पहले इसका कांजुगेट हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट वी सपोज करेंगे कि z बराबर हो हमारे पास 3 - 5 आयोटा। अब इसका कांजुगेट लेंगे, इसका भी बार, और ये 3 - 5 इसका भी बार, होल का बार। अब जब हम इसका ये बार ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास जो साइन है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका कांजुगेट। तो ये हमारे पास इसका कांजुगेट हो गया। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 गिवन दैट है हमारे पास नेगेटिव आयोटा। ये देखें जो कि हमारे पास ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, इसमें भी ये रियल पार्ट था, ये इमेजरी, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है इसलिए इमेजरी बना, इसके साथ आयोटा लगा हुआ है ये भी इमेजरी बना। अब इसमें ये ओनली आयोटा है, इट मीन द इमेजनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट मौजूद नहीं है। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे हम कि लेट वी सपोज दैट कि हमारे पास ये z बराबर हो यहाँ 0 - आयोटा। रियल पार्ट हमने 0 अपनी तरफ से लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, बार ले लेंगे।
लेंगे, 0 नेगेटिव आयोटा का भी बार। अब हम बार को ख़त्म करेंगे, इट मीन दैट इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये कॉन्जुगेट जब ख़त्म, ये बार जब ख़त्म करेंगे इनमें कॉन्जुगेट, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, हमारे पास आंसर आ चुका। अब ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन 3 जो हैं वो सॉल्व्स हो चुके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दैट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास -3 प्लस है मौजूद +4 आयोटा। लेट वी सपोज दैट, सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये z बराबर हो -3 प्लस 4 आयोटा के बराबर हो। अब इसका क्या लेंगे, बोथ साइड बार ले लेंगे, -3 प्लस 4 आयोटा और बार। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये इसका बार है, जब इसका ये बार ख़त्म करेंगे इट मीन दैट कॉन्जुगेट, तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी 4 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम इस क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 5, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -4 है और ये हमारे पास नेगेटिव आयोटा मौजूद है। तो ये देखें, हम सबसे पहले लेट करेंगे कि ये सारी जो हमारे पास जो टर्म्स हैं ये z के इक्वल हैं, -4 नेगेटिव आयोटा, दोनों तरफ क्या लेंगे, इनके कॉन्जुगेट्स लेंगे, -4 नेगेटिव आयोटा। तो ये देखें, अब इसका क्या लेंगे, इसका भी कॉन्जुगेट, जब ये इसका ये बार इट मीन दैट कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, -4, और ये वाला जो आयोटा के साथ साइन है ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर मौजूद आ चुका है। अब ये देखिए बेटा, अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट है, अगर हमारे पास ये आयोटा +3 आयोटा -3 आयोटा -3, सबसे पहले तो हम अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो होता है इमेजिनरी नंबर वो बाद में आता है, इसमें पहले लिखा हुआ। ये देखें यहाँ पर इमेजिनरी नंबर बाद में है, 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 इमेजिनरी नंबर बाद में है। तो यहाँ पर हम इसकी तरतीब दे लेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये हमारे पास -3 प्लस आयोटा है। अब हम लेट करेंगे इसमें कि ये पूरी टर्म z के इक्वल है, -3 प्लस आयोटा। अब इसमें इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये z का बार -3 प्लस आयोटा, इसका होल का बार। अब ये z का कॉन्जुगेट इसको क्या होगा, -3 आयोटा के साथ जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा बन जाएगा और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम क्लोज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर है 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन दैट है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि राइट, कि लिखें राइट द रियल and imaginary part of the following numbers. ये इसमें क्या करना है हमने कि ये वाला रियल पार्ट जो कि है ये रियल पार्ट और इसमें ये जो गिवन दैट है इमेजिनरी पार्ट क्या करने होंगे, अलहदा करने होंगे। तो ये देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है वो गिवन दैट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा गिवन दैट है। सबसे पहले
तो हम ऐसा करेंगे कि इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, जिस तरह यहाँ पर लेट किया था कि ये पूरी टर्म को z के इक्वल रख लिया था कि ये हमारे पास लेट करेंगे कि ये z बराबर हो 1 प्लस आयोटा। मैं सबसे पहले आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास अगर हो यहाँ पर a प्लस, जो कि लेक्चर के शुरू में भी बताया था, a प्लस आयोटा बी हो हमारे पास, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इट मीन दैट आयोटा जो कि आई यहाँ भी मौजूद है, ये भी आई मौजूद है, तो ये कौन सा होगा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मौजूद होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये देखें बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसमें जो बेटा रियल पार्ट ऑफ z, ये z में से जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, 1 है, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को i से जाहिर कर देते हैं, जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये z की टर्म में 1 प्लस आयोटा। तो ये देखें हमारे पास इसमें कौन सा नंबर मौजूद है। तो ये देखें इसमें आयोटा के साथ कौन सा कांस्टेंट यूज़ हुआ है, 1 यूज़ हुआ है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 मौजूद है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास गिवन दैट है -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये देखें सबसे पहले तो इसी तरह हम करेंगे कि लेट सपोज करेंगे ये z बराबर हो -1 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, -1 है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट i के साथ क्या लगा हुआ 2, तो 2 जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास मौजूद है -1, एंड हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो मौजूद है हमारे पास 2। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास है वो गिवन दैट है -3 आयोटा प्लस 2। सबसे पहले तो ये देखें इसमें भी आयोटा वाली टर्म एंड में आई है, आयोटा वाली टर्म एंड में आई है, तो इसकी पहले हम तरतीब सेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये 2 पहले लिख लेंगे, -3 आयोटा इस तरह लिख लेंगे, ओनली तरतीब क्या दी है मैंने। तो ये देखें अब इसको हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे ये z के बराबर हो हमारे पास 2 -3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट ये देखें 2 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है, इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है हमारे पास 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास है -3। तो ये हमारे पास क्या हुए, इसके दोनों आंसर्स हुए। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जो है सॉल्व हो चुके। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके जो पार्ट हैं मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने जितना भी किया था वो मैं रिमूव सारा कर देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन नंबर सारा हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की ज़रूरत है, और बच्चे जो नोट कर रहे हैं वो बच्चे नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स घर पे रेडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास पार्ट नंबर 4 गिवन दैट है कि अगर हमारे पास ये -2 हो एंड -2 आयोटा हो, तो इसमें क्या करेंगे कि लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये z के बराबर है -2 आयोटा। ओके अब इसमें ये देखें रियल पार्ट क्या है, ये -2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि i के साथ 2 लगा हुआ है, i फॉर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। तो हमारे पास ये रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है -2, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो है -2। अब ये क्वेश्चन भी हुआ हमारे पास सॉल्व। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट है हमारे पास -3 आयोटा। अब ये देखें -3 आयोटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 0 -3 आयोटा। इसमें हमने रियल पार्ट को 0 खुद से ही लिख लिया है, तो इसमें ये देखें लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि z बराबर हो 0 -3 आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट ऑफ z जो है 0 है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो है -3। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास
2 प्लस 0 आयोटा। तो ये देखें, आप सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि ये पूरी जो टर्म दी गई है वो z इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस 0 आयोटा है। इसमें ये देखें रियल पार्ट क्या है 2 है, इमेजनी पार्ट i के साथ क्या 0 यूज़ हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है 2 है, और हमारे पास ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है 0। इस तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो गिवन दैट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू मालूम करनी है हमने x एंड y इफ़, अगर हमारे पास x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज़ इक्वल टू हो 4 नेगेटिव 3 आयोटा के। तो ये देखें हमने इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमसे मांगी गई है जो वैल्यू x की वैल्यू मांगी गई है और y की वैल्यू मांगी गई है। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट गिवन दैट है, इसी स्टेटमेंट से में क्या करेंगे, दरअसल ये एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में से क्या निकालेंगे हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखें हम इसको लिख लेंगे x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 नेगेटिव 3 आयोटा। ये देखें ये है हमारे पास x प्लस आयोटा y, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 1 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नेगेटिव 1 और ये नेगेटिव 3 आयोटा। तो ये देखें ये जो नेगेटिव 1 हो रहा है वो 4 में से होएगा, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में से सब्ट्रैक्ट होते हैं और रियल पार्ट में से ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 नेगेटिव 3 आयोटा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो x रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल, ये x इसके इक्वल हो जाएगा और y इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन 2 यहाँ पर बन जाएगी कि x बराबर है हमारे पास 3 और हमारे पास ये जो आयोटा y बराबर है 3 आयोटा के। तो ये देखें यहाँ पर आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो पहले से आ चुकी, ये नेगेटिव भी है साथ में, ये देखें नेगेटिव यूज़ हुआ है, x इज इक्वल टू 3 है हमारे पास और यहाँ पर y इज इक्वल टू नेगेटिव 3, आंसर इसका आ चुका है। इस तरह हमने ये पूरी एक्सरसाइज क्या कर ली है, सॉल्व कर लिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, जो कि मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। इसका जो लेक्चर नंबर 1 था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने 21 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, और इसका जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2.4 था, मतलब 2.4 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की थी, वो उसमें से तो हर साल जो है एग्ज़ाम्स में पेपर आता है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।